हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री राधा रानी और कान्हा जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आज के अध्याय में आप सुनेंगे वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, साथ ही द्वादशी के दिन पुण्यदान करने से एक कुतिया का उद्धार होना। श्रुतदेव जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया तिथि के दिन सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनकी पवित्र कथाओं को सुनते हैं, वे मनुष्य मोक्ष के भागी होते हैं। जो भी उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त प्रकार के पापों का विनाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में जो भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, वह अपने समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो भी मनुष्य त्रयोदशी तिथि के दिन दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 पदार्थों से भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह अपने सहित अपने संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भी सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत दान में देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख मास की शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में काश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो कि मालिनी नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने अपनी उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार पर चलने वाली पुंशली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए अपने पति का जीवन चाहती थी, वह उसकी हितैषी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ पर ठहरते थे। वह कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष के कारण उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गई। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सभी क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सोवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों में घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार से 30 वर्ष और व्यतीत हुए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्रों से घर पर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी कि हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है,
वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति ही स्वामी है, पति गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षी की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव ही अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी यातना पूर्वक घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः हे विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उद्धार कीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन करने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक है, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर मुनिपुत्र ने कहा कि कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूपी फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर से मिला हुआ दूध केवल विष की ही वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में ही सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्द्र स्वर से क्रंदन करती हुई बोली कि हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा ही तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह ही वेदवेताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन ही गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र होते हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता है, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः सर्व पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत ही घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिधि पद्मबंधु ने कुतिया से पूछा कि यह क्या वृतांत है। तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोले कि बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलती है। हे वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए ही तैयार रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए उन्हें दयापूर्वक अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हुए थे। उन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित किया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प किया कि कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया
और दिव्य देह को धारण करके दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। वहां पर महान सुख का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। हरे कृष्णा। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।